हनुमान जी ने देखा कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरौन सी नगर करऊं पैसा। इतना अधर्म था कि हनुमान जी ने ये सोचा कि अति लघु रूप, छोटा रूप लूंगा, लेकिन कब? निसी नगर करो, रात में, दिन में नहीं जाने का मैं यहां पर। और जहां धर्म नहीं रहता वहां भगवान कभी नहीं आते। रात में हनुमान जी ने विचार किया, छोटा सा रूप बनाया मच्छर के जैसा, फिर जाने का प्रयत्न किया। मसक समान रूप कपिधरि लंक चले हूं सुमेरी न हरि। हनुमान जी ने जोर के गर्जना की, नरहरि भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। लोगों ने पूछा कि नरसिंह भगवान का नाम क्यों लिया? बोले वो रावण को थोड़ी मालूम था कि राम अभी कौन है, वो तो वनवासी बोलते थे। इसके पहले उसको जो मारा था ना, वो नरसिंह भगवान ने मारा था। ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, बोले तेरे को दिल्ली पर मारा था, ताकि उसे समझ में आ जाए कि नरसिंह भगवान ने ही मारा था। जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, अचानक एक आवाज आई, ये चोर रुक, जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोरा हर जहां लगी चोराओ। मुठिका एक महाकपिहाने रुधिर बमत धरनी ढनमानी। हनुमान जी ने देखा कि मुझे चोर कौन बोलता है। उसने कहा मैं बोल रही हूं, मेरा नाम लंकिनी है। बोले अच्छा यहाँ आओ, रावण तो मुझसे बड़ा चोर है, उसे क्यों नहीं तुमने खा लिया? बोले तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने एक घूसा मारा, वह खून की उल्टी करते हुए नीचे गिर पड़ी। फिर उठ करके कहने लगे कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंची कहाँ मोहि चीना। बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी अब समझ में आया, मार खाई तभी समझ में आया। और कहने लगी कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। आज मेरा क्या भाग्य, मैंने राम जी के दूत को देख लिया। बोले मार खाया तभी समझ में आया। हनुमान जी उससे अच्छे से बात करने लगे। अब जब अच्छे से बात की जाती ना राक्षसों, तो वो फिर हमको ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ये विशेषता है। अब वो राक्षसी ने ज्ञान दिया हनुमान जी को। बोले तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाए अंग, और तुलनता ये सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हनुमान जी ने बोला मुझे बताओ मैं क्या करूं? बोले एक राम जी का स्मरण करो और नगर में प्रवेश करो। देखिए वो राक्षसी कह रही है कि नगर में प्रवेश करो और राम जी का ध्यान करो कि प्रविशी नगर की ये सब काया, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उधारे पुकारी मिटाई, गोपद से जोहनल शीतलाई। करुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करि जित आयाई। अति घोरो पधरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर पाई, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुना देखी बैठी। अवन एक मुनि दीह सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई सिया राम।
दास चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन बहुत तरंग करे कपिला गाते ही समय भीषण जागा। और राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना। एहि सन हंस कर हऊ पहचानी, साधुत होई न कारज हानि। और विप्र रूप धरि बचन आए, सुनत विभीषण उत्साहे। करि प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। और तुम हरदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। तुम राम दीन अनुरागे, आयो मोहि करण बड़ भागी। अब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम सिया राम। सुनत जुगल तन पुलक वन, मगन सुमिर गुण ग्राम सिया राम। और अच्छी बातचीत हो गई विभीषण से हनुमान जी की। सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, जिम्मेदारी दर्शन अनिमहु जीव पुचारी। विभीषण ने, हालांकि रावण क्या रहता था, रावण का भोजन करता था तो राक्षस तो था ही। उसने थोड़ा सा अकड़ते हुए त्राते हुए कहा, करी है कृपा भानुकुलनाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अरे क्या मुझ पर कभी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी ने ऐसा गुस्से में देखा। चुप। हनुमान जी ने जैसे क्रोध में देखा विभीषण की तरफ, विभीषण जी घबरा गए। बोले कुछ गलती हो गई, कांपने लगे। विभीषण जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक वाक्य कहा, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरसु हठि दीन्हा। हनुमान जी ने कहा चुप रहो। हनुमान जी का क्रोध ही ऐसा था। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, अपन तेज संहारो आप, तीनों लोग हाकते कांपे। हनुमान जी का जो तेज है वो उसी को स्वयं संभाल सकते, दूसरे किसी के बस की बात नहीं। हनुमान जी ने जोर से गुस्से में कहा, चुप बैठो विभीषण, अब मेरी बात सुनो। तुम राम राम बोलते रहोगे तो क्या राम तुम्हें भाव पार करवा देंगे? नहीं नहीं। विभीषण जी ने कहा फिर क्या होगा प्रभु? सुना हूं विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु पवन मैं परम पुनीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। गात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले हमारा। बस मैं अधम सखा सुनूं, मोह पर सिया रामा, कीन्ही कृपा सुमेरि गुना। हरे विलोचन सिया रामा। जानत हूँ बस स्वामी बिसारी, चिरहि ताहि न होई तारी। हिंदी कहत राम गुण गामा, पावा अंजन पाच विश्रामा। मुनि सब कथा विभीषण कही, जनक सुता कही। तब हनुमंत कहा सुनु भाता, देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी ने कहा देख विभीषण जी, एक तुमको मैं ऑफर देता हूँ। बोले कौन सा ऑफर? तुम मुझे माता जी के दर्शन करा दो, मैं तुम्हें राम जी के दर्शन करा दूंगा। विभीषण ने कहा कि अच्छा,
मुझे राम जी के दर्शन हो जाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे? बहुत सरल काम है। तो बोले बताओ ना सरल काम क्या है? बोले पार्टी बदलना पड़ेगी। पार्टी बदलना पड़ेगा। जय श्री राम वाले भगवत ध्वज के नीचे आ जाओ, जीत जाओगे। जय हो। बोले हाँ इधर से चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। बोले मैं आज से आपकी पार्टी में, जय श्री राम वाली पार्टी में। बुद्धि विभीषण सब बता दिया, विभीषण ने सब बता दिया। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले वो पवन सुत विदा कराई। हरि सोई रूप भयउ पुनीता हवा, कन अशोक सीता रहवा। एक ही मन ही महु, एक ही मन ही महु कीन प्रणाम, बैठे ही जाति निस जामा। जिस तनु शीस जटाई कबीरी, जपति हृदय रघुपति गुण सेनी। और निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल सिया राम। परम दुखी भवन सुत, देखि जानकी देखि राम। तोरू पद महुरा लुकाई, करो विचार करो का भाई। देहि अवसर रावनुतः आवा, संग नारी बहु किए बनावा। फल सीतहि समुझावा, सामगान भय भेद दिखावा। रावण सुनु सुपुनि सयानी, मंदोदर आदि सब रानी। सब अनुचर करो बन मोरा, एक बार त्रिलोक ममोरा। धरियोट कहत वैदेही, सुपीरि अवधपति परम स्नेही। और सुन दसमुख खच्योत प्रकाशा, कबहु बिनल जे करई विकासा। असमन समझू मति जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर मानकी। सत सुने हरिया नहीं होई, पदमन लज्ज लाज नहीं होई। मोहि सुनि खच्योत सब, राम ही गान समान सिया रामा। हर्षोजन सुनि काढ़ी हसी, बोला अति खिसियान सिया रामा। ओ सीता है जय हो। माना, कटिया हो तब सिर कटन कृपाना। नाहि रसपति भानु मम बानी, समुख होति नर जीवन हानि। और श्याम सरोज दाम सम सुंदर, तब मुझ परिकर समदस कंधर। शोभुज कंटक तव सिघोरा, सुनु सठा सतवान मन मोरा। चंद्रहास हर मम परिताप, रघुपति गिरह अनल संजातम। शीतल जिसभय हरि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुन तब जन पुनि मारन धामा, मैं तन या कही नीति बुझावा। ऐसी सकल निशि चली न बुलाई, सीता बहु विचित्रा सहु जाई। नासि दसमो कहान माना, तो मैं मार विठाढ़ि कृपाणा। पवन गयो दस कंदर, इहास साचिनि पिंड सिया राम। और सीता इतिहास दिखावै, धरई रूप बहु मन सिया रामा। राम चरण रति निपुण विवेका। सपना बोली सुनाई से सपना, सीधहि से करहु हित अपना। हो सपने वानर लंका जारी, जातु गान सेना सब मारी। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। पर आरूढ़ नगन रस सीसा, नंदित सिर खंडित भुज बीसा। तेरी तो दक्षिण नजराई, लंका मन हो भीषण पाई। नगर से रघुवीर दुहाई, तब बहु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहो पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। आसु
सकल तव सीता परमन सो सिया रामा सती सती प्रेम मोही मारे इस जल को सिया त्रिजटा ने पूरी रामायण सुना दी, पूरी राम कथा सुना दी सीता जी को। सीता जी ने कहा, अरे वाह, हे मां त्रिजटा, आप भी राम जी के चरणों में इतनी श्रद्धा रखते हो, मुझे पहली बार मालूम पड़ा। त्रिजटा ने कहा कि नहीं, सारा संसार राम जी के चरणों में श्रद्धा रखता है। आइए, राम जी कौन, कैसे, मेरे साथ गाइए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। और प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। माननीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जिन्होंने ये ग्रंथों को हमारे सामने लाया, इन ग्रंथों पर उनका नाम लिखा है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर को दे दी, सब दे दिया अपना। अरे जिसने लिखा, ज्ञानेश्वरी जिसने लिखा, वो गया था क्या प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने के लिए? नहीं साहब, जिन्होंने छपवाए अपना संपत्ति तक दे दिया। आज ऐसे हनुमान प्रसाद पोद्दार को मैं प्रणाम करता हूं, उनका ये गीत गा रहा हूं, उनको मेरे तरफ से आदरांजलि और श्रद्धांजलि। हरे प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। ओ प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, 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 राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। श्री प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम 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 राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। ओ पाप कटे दुख मिट लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। ओ पाप कटे दुख मिट लेत राम नाम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री 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 राम राम राम।
नित्य राम नाम। ओ परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम। परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। और निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। ओ निराधार को आधार एक राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम। ओ प्रेम मुक्त मन से कहो राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम। श्री 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 राम राम राम। सीता तेरे संसार के सुलझे हुए उलझे हुए धंधे जो भी हैं, भगवान के भरोसे सब छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, वही तेरी मुश्किलें सब आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। श्री राम 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 श्री राम राम राम। और इसलिए भगवान राम का नाम लेने वालों के समक्ष कोई विपत्ति नहीं आती है। क्यों? कि भगवान खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। जय हो। भगवान खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी। नया संज्ञा, नया दाना, नया पानी रोज व्यवस्था करता है। इसलिए राम बोलने वालों को कोई भी परेशानी नहीं जाती है। तो फिर क्यों ना जोड़ के बोले। देखिए, राम बोलने के कारण राम जी की पार्टी में विभीषण जी चले गए। हनुमान जी ने कहा कि पार्टी बदल लो। और हनुमान जी जब बोलते हैं तो गारंटी दो ही प्रकार के कोई लोग देते हैं। एक हनुमान जी ने दिया, संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। ये गारंटी दी है हनुमान जी ने। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। तो ये गारंटी है। विभीषण जी ने राम जी के
चरणों को पकड़ लिया, कर गया। सिर्फ राम बोलने से ही तर जाएगा। त्रिजटा ने पूरी कथा यहाँ पर माता रानी को सुना दी और जहां तहां गई सकल सब सीता करमन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारे निश्चर बोल। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मानो विपति संगन मोरी। ताजो देह करो बेगी उपाय, तुम्हारे विरही अब नहीं सही जाई। आन काठोर चोचिता बनाई, मात गल पुंजी लगाई। सत्य करो मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समभानी। सुनत भजन पद कई समुझाए से, प्रभु प्रताप फल सुजस सुनाए से। नानल निल सुनु सुकुमारी, असकत सो निज भवन सिधारी। और देखिए सीता जी को जब रावण ने दुर्वचन कहे तो सीता जी ने पहले त्रिजटा से कहा कि माँ मेरे लिए तुम चिता बना दो, मैं उसमें अपने आप को समाप्त कर लेती हूँ, जला लेती हूँ। त्रिजटा ने कहा कि बेटा तेरे भारतवर्ष में कोई महिला अग्निदान देती है क्या? सीता जी ने कहा ना महिला अग्निदान नहीं देती। तो बोले फिर मैं तुझे कैसे अग्नि ला के दूं और तेरी चिता बना दूं? सीता ने कहा ठीक है माता। कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटै न सूला। विधि, सीता ने कहा हे ब्रह्मा जी आप मुझे अग्नि दे दीजिए। ब्रह्मा जी सामने आ गए, बोले बिटिया मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास कमंडल है, इस कमंडल में जल रहता है। क्या तुम्हारे भारतवर्ष में कोई ब्राह्मण अग्नि देता है क्या किसी को? बोले आप भी मेरे प्रतिकूल हो गए। आकाश की तरफ देखा सीता जी ने और कहा इतने सुंदर सुंदर सप्त ऋषि है बड़े बड़े तारे के रूप में, मुझे अग्नि क्यों नहीं देते? वो सप्त ऋषि नीचे आ गए। बोले बेटा हम तो सन्यासी हैं, हम सन्यासी अग्नि नहीं दे सकते। पावकमय शशि श्रवण आगे, मानव मोहि जाने हतभागी। तुम्हारी विनय मम पितप अशोका, सज नाम करो हरो मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखि परम विरहा तुलसीता, सोचन पति कलप समकीता। और देखिए तुरंत जिस पेड़ के नीचे माता रानी बैठी थी उस पेड़ से कहा सीता जी ने कि हे अशोक के वृक्ष तुम मुझे अग्नि दे दो। उस अशोक वृक्ष ने कहा जो मैं आपको ये इसका मर्म सुनाना चाहता हूं, ये बहुत कम और मुश्किल से आपको सुनने को मिलेगा। अशोक ने कहा मां मेरी लकड़ियों से लोग अपने आप की चिता जला लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी किसी को अग्नि देता हूं। बोले फिर मुझे अग्नि कहां से मिलेगी? बोले अग्नि तो आपके पास ही है, अग्नि तो आपके ही पास है। बोले मेरे पास कहां है? बोले रघुनाथ के जितने भी बाण हैं भगवान राम के, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृषानु। कृषान अग्नि, राम जी के बाणों में अग्नि है। अरे तो बोले राम जी के बाणों में अग्नि है तो मुझे कैसे मिलेंगी? अरे बोले अग्नि आपके पास है। बोले कहां है मेरे पास? बोले मां
अग्नि आपको मिलने वाली है थोड़ी देर में। बोले कैसे मिलने वाली है? बोले जिमी अमोघ रघुपति करबाना और एही भांति चले हनुमान। हनुमान जी तो है, राम जी के बाण तो अमोघ बाण तो है, तो उतनी देर में इसको सुंदरकांड क्यों बोलते पता है? इसे सुंदरकांड क्यों बोलते हैं? इसे सुंदरकांड इसलिए भी बोला जाता है कि अन्य इधर की तरफ किष्किंधा कांड है और इधर की तरफ लंका कांड है। ये लंका कांड सुंदरकांड नहीं बन पाया, ये किष्किंधा कांड सुंदरकांड नहीं बन पाया, क्योंकि किष्किंधा कांड में जब सीता जी को ले जा रहे थे तो इस प्रकार से देखते हुए सुग्रीव सोचने लगा कि पता नहीं कौन किसको ले जा रहा है, अब फिर मुझे क्या करना है। और मैंने यदि कुछ बोला और मेरे सिर पे आफत आ गई तो सुग्रीव जी ने कहा है कि मैं विचार कर रहा था कि रावण किसकी पत्नी को ले जा रहा है, कौन सी स्त्री। मैं विचार करता रहा। लंका कांड के अंदर रावण से कहा सबने कि भगवान की सेना आ चुकी है। बोले हो क्या बड़ी बात है, उसमें विचार करने की क्या बात है, उसमें क्या विचार करना है, वानर है, भालू है, इनको तो हम खा लेते हैं। देखो लंका कांड में विचार ही नहीं किया गया, सोचा ही नहीं गया। किष्किंधा कांड में केवल सोचते रह गए। और सुंदरकांड में क्या किया गया कि कपि करि हृदय विचार, हनुमान जी ने विचार किया और तुरंत एक्शन ले। दीन मुद्रिका डारी तब, तुरंत। अब देखिए आगे भी इसमें 8 बार विचार किया गया है, 8 हनुमान जी के नाम है, 8 बार विचार किया गया। दूसरा बताता हूं मैं आपसे कि ब्रह्मास्त्र ते ही साधव, तुरंत कपि मन कीन विचार, अरे जो न ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटाई अपार। तो यहां पर विचार करके तुरंत उस पर एक्शन ली गई, इसलिए इसको सुंदरकांड बोलते हैं। उधर विचार ही नहीं किया गया तो उधर के लिए बोला गया। अपने संतों ने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे और काम बिगाड़े और जग में हो तो वह विचार ही नहीं किया गया, इसलिए लंका कांड सुंदरकांड नहीं बन पाया। और किष्किंधा कांड में सिर्फ सोचते ही रह गए, सोच रहे हैं। अभी बोले साहब उनकी सेना आ गई, वहां तक सोच रहे हैं क्या करना है, विचार कर रहे हैं। अरे बोले दरवाजे तक आ गई, अरे तो सोच रहे हैं ना। ऐसा काम नहीं चलता, इसलिए किष्किंधा कांड सुंदरकांड नहीं बन पाया। सुंदरकांड में तुरंत विचार किया गया और तुरंत एक्शन ली गई। देख लीजिए आप, कपि करि हृदय विचार, मन में विचार किया और दीन मुद्रिका डारी तब, तुरंत सीता जी को लगा कि अग्नि आ गई। जनुआ शोक अंगार दीन हर्षि उठी कर गए हूं। सीता जी को लगा कि ये अग्नि हो सकती है, इससे अग्नि जल सकती है। लेकिन जैसे सीता जी ने देखा ये तो राम जी की अंगूठी है, इस प्रकार से देखने लगी माता रानी। एक ने मुझसे पूछा कि हनुमान जी ने वो अंगूठी को मुंह में क्यों रखा था। अच्छा फिर तुम बताओ कहां रखना था। ये बोले हम ये नहीं पूछ रहे पंडित जी, हम सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में क्यों रखा था। तो मैंने उन्हें ये 2 लाइनें सुनाई थी, आप भी सुन लीजिए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, इसलिए महाराष्ट्रियन मराठी भाषा में संस्कृत ज्यादा होती है, उनमें अंगूठी को मुद्री बोला जाता है। मुद्रिका छोटा रूप है, मुद्री या मुंदरी बोलते हैं, बात वही है, मुंदरी बोले या मुद्री अंगूठी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति, क्या लिखा था उसके ऊपर। अब आप बोलिए, बताइए कि राम नाम इसके लायक है कि इसके लायक है। कहां का सब्जेक्ट है राम नाम?
जिसके यहाँ पे राम रहता ना वही भव पार होता है और कोई नहीं होता है। हनुमान जी ने यहाँ कहा जीती को सकाया जय रघुराई मायाते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना, सीता जी विचार करने लगी। देखिए आप दूसरा उदाहरण, सीता मन विचार करना ना और मधुर वचन बोले हनुमान। हनुमान जी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, यानी विचार किया और तुरंत एक्शन। सीता जी सोच विचार कर रहे तो हनुमान जी ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात बोली हनुमान जी ने कि जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा, जय राम कथा जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, और इसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। आइए हनुमान जी ने सीता जी को क्या कहा, किस कारण से माता रानी का दुख भागा, कैसे कष्ट दूर हुआ, सुनिए आप भी। हनुमान जी को लोग जो समझते हैं ना, वास्तव में उससे भी बहुत ज्यादा ज्ञान के सागर है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही माता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हृदय सब कथा सुनाई, और श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रकट होति किन भाई। अब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठे मन विस्मय भयो, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सहिदानी, और नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, मंत्री वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वासी राम, और जाना मन क्रम भजन यह, कृपा सिंधु करदासी राम, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरी माँ सीता कर जथा, हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। हरिजन जान प्रीति अति गौड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, उड़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना, हर अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु हरि निठुराई, और सहज पानी सेवक सुखदायक, कपहु कसुरति करत रघुनायक, बहु नयन मम शीतल दाता, होई है निरख श्याम लघु गाथा, वचन न आव नयन भर बारी, आह नाथ हो निपट पिसारी, एक परम बिरहा तुलसीता, भोला कपि निज बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखे सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जियो ना, तुम देव राम के दूना, और रघुपति कर संदेश सुनु जननी धरि धीर सिया राम, अस कही कपि गद गद भयउ, भरे विरोचन नीर सिया राम, कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नव तरु निसलय मनहु कृशानु, काल निशा समनिस शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, मारु तपत तेल जन बरसा, जेहि तरह करत तहि पीरा, मुरग श्वास सम त्रिविध सुमीरा,
कहे हुते कछ दुख कटि होई काई कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर्म मारु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सुमन सकार हत तोहि माई जान प्रीत रसो इतने ही माई प्रभु संदेश सुनत मैंने मगन प्रेम तन सुर नहीं तेरी कह कपि हृदय धीर करो माता सुमन राम सेवक सुराता कुरान रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कतराई निश्चर निकर पतंग समा रघुपति बालक सानु सिया रामा जननी हृदय धीर धरो जरे साचर जानु सिया रामा मेरी माँ सीता कर जखाओ जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय श्री राम। तो सीता जी ने कहा अच्छा हनुमान जी तुम तो बड़े बुद्धिमान हो गए अब तुम तो बड़े बलवान हो गए। उस समय त्रेता युग में हनुमान जी 5 वर्ष के रहते थे, वर्तमान के हिसाब से 12 वर्ष मान लीजिए, कलयुग के हिसाब से थोड़ा बहुत 12 वर्ष में बच्चा बुद्धिमान होता है। जैसे ही हनुमान जी को माता जी ने कहा कि हनुमान तुम तो बड़े समझदार बुद्धिमान हो, हनुमान जी छोटे से ही रहे माता जी के सामने। वैसे भी कहा जाता है कि माँ बाप के सामने ज्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए, ज्यादा अकल चलाओगे तो तकलीफ होगी। हनुमान जी कहा नहीं माता बराबर बात है, अब मेरी सुनो आप, मैं आपसे सच कह रहा हूं मां। बोले क्या बोल रहे हो? जो रघुवीर होती सुधि पाई करते नहीं राम रघुराई राम बाण रवि पूरे तब बरू कह जाऊ अब देखिए हनुमान जी ने गर्व के वचन बोल दिए। अब ही जाब लवाई रघुनाय सुनहि राम दुहाई दिवस जननी धारु धीरा कपिन सहित आई हहि रघुवीरा तिहु पुर नारदारी जसु के हरि जातु धान अति घट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपिता कटकी हरि देहा कनक समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोसा तब भयो पुनि लघुरूप पवन सुत लयौ पुनि लघुरूप पवन सुत लयौ पुनि लघुरूप पवन सुत लयौ सीता राम 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 जय हो राम 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 सीता 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 राम 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 सुनु माता साथा नहीं बल बुद्धि विशाल सिया रामा प्रभु प्रताप ते करुणहि खाई परम लघु ज्ञान सिया रामा मन संतोष सुनत कपि बानी भगत प्रताप तेज बलशानी और आशीष दीनी राम प्रिय जाना ओहु दास बल शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु
बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु असुर काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना बार बार ना ऐसी पद सीसा बोला बचन चोरी कर कीसा अब कृत्य भयऊ मैं माता आशीष तव अमोघ विख्यात माँ सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूहा सुन सोत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे उजान की जाहु सिया रामा हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं 2 दिन हो गए यहाँ पर आया हूँ मुझे भूख लगी है तो माँ अपने बालक से जब ऐसा सुनती है ना कि मुझे भूख लगी है तो वो रह नहीं पाती खूब डांटा खूब समझाया आखिरकार कहा कि ठीक है हनुमान तुम इतने पास में रहना ज्यादा दूर जाना मत मुझे तुमने देखना और तुम मुझे देखना हनुमान जी ने कहा ठीक है देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे हो जानकी जाओ जाओ फल खा लो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माँ चले वो नाई सिर बैठे बागा खाए सितर तोरे नागा रहे तहाँ बहु भट रखवारे कछुआरे सी कछु जाई पुकारे ना तो एक आवा कपि भारी देहि अशोक वाटिका उजारी ऐसे फल और विकप उपारे रक्षक बादी बादी महिलारे सुनि रावण पठाए भट नाना तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना सब रजनी चर कपि संघारे गए पुकारत कछुअत मारे मुनि पठयहु दई अक्ष कुमारा चला संग लय सुभट अपारा आवत देखि पिटक गहि तर जा ताहि निपात महाधुनि गर्जा कछु मारे से जय हो कछु मिलय सिधरि धूरी सिया रामा कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी सिया रामा सुन सुत बदलं के सरसाना पठै मेघनाथ बलवाना मारस जन सुत बांध सुताई देखिए कभी कहाँ कराही और चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा कपि देखा दारुण भटवावा कटाई कर जा अरुधावा अति काल तरु एक उपारा बिरत कीन रंकेश कुमारा हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ करके मारा तो मेघनाथ कूद गया उसका रथ चकनाचूर हो गया मेघनाथ सोचने लगा कि इतना खतरनाक वानर है उसके साथ के जितने लोगों को मेघनाथ ने मना के लाया था कि तुम चलो अपन वो वानर को पकड़ के लाते वो सबको मार दिया मेघनाथ ने कहा कि अच्छा तू मुझे भी मारेगा मैं तुझे बताता हूँ तेना ही रिपात ताहि सन वाजा भिरे जुगल मानहु गजराजा हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा मुठिका मार चढ़ा तरु जाई और ताही एक क्षण मूर्छाई उठी बहोरी कीने से बहु माया बीती न जाए प्रभंजन जाया देखिए फिर विचार ब्रह्म अस्त्र साधा अभिमन की न विचार सिया रामा चोर ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटई अपार सिया रामा ओ ब्रह्म वाले कभी परति भुवार कटकु संहारा तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ नाग पास बांधे सिले गयऊ जासु नाम जप सुनहु भवानी भवबंधन काटहि नर ज्ञानी दास दूत की बंद करु आवा प्रभु कारज
बंधावा कपि बंधन सुनि निश्चर धाये कौतुक लागी सभा सभाए दसमुख सभा देखि कपि जाई कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई कर जोरे सुर दिस पपिनीता लोकुट विलोकत सकल सभीता देख प्रतापन कपि मन संता जिनि नहीं गण बहु गरुड़ असंख्य कपि बिहसा कहीं दुर्गा सिया रामा सुत बद सुर देखी निपुनी उपजाए दया विशाल सिया रामा कहलंकेश कमल रे कीसा के मन घाले बन खीसा दो श्रवण सुने नहीं मोहि देखौ मध्य संकट तोहि मारे निश्चर कई अपराधा कौशल तोहि न प्राण कई बाधा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचति माया जाके बल बिरंची हरीसा पालत सिरत हरत दस सीसा जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरि कानन धरई विविध देख सुरताता तुमसे सठन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जहि वंजा ते समेत निपतन मत कंजा कर दूषण त्रिसरानुबाली बाधे सकल तुलित बलशाली जाके पल लवले सते जिते चराचर धारी सिया रामा दासु दूत में जागरी हरिया देहु प्रिय नारी सिया रामा सीताराम 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 हनुमान जी ने कहा जाना हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई स्वभाव सन परी लड़ाई और समरवाल सन कर सुखावा सुनि कपि बचन हंस बिहरावा खायं फल प्रभु लागी भूखा कपि स्वभाव ते तोले रूठा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार कामी जिन मोहि मारा ते मैं मारे ते पर बांधो तनय तुम्हारे मोहिन कछु बांधे कैलाया कीन जाओ निज प्रभु कर काजा बिनती कराऊं जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन देखो निज कुल ही विचारी भ्रम तज भजौ भगत भयहारी जाके डर अति काल डराई जो सुर असुर चराचर खाई कालो भयर कबहु नहीं कीजे मोरे कहे जानकी दीजे प्रणत पाल गुनायका करुणा सिंधु हर सिया रामा गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसार सिया रामा ओ राम शरण जय हो लंका चल राजू तुम करहु ऋषि पुलस्ते जसो बिमयंका तेहि ससिमहु जनि हो कलंका राम राम बिनु गिरा न सोहा एक विचार त्यागी मत मोहा वसनहीन नहीं सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी और राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिन पाई सजल मूल जिन सरितन नाई वर्ष गए पुनित भई सुखाई सुनु दस कंठ कहाऊं पन रोपी राम त्राता नहीं कोपी शंकर साज देसु अज तोहि सकहि न राखी राम कर और द्रोही मोह मूल बहुसूल प्रदान क्या कहु तमाभिमान सिया रामा भजबु राम रघुनायका कृपा सिंधु भगवान सिया रामा यद्यपि कहीं कपि अतीत बानी भगत विवेक विरति रसानी बोला बिहस महा अभिमानी मिला मई कपि गुरु ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तोहि लागे सिया धम सिखावन मोही और उल्टा होई कहा हनुमाना पति प्रभु तोर प्रकट मैं जाना सुनि कब बचन बहुत किसियाना बेगी हर मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धाये सजीवन सहित विभीषण आए नारी शेष कर विनय
नीति विरोधन मारिय दूता आन दंड कछु करिय गोसाई सबई का मंत्र भंग भाई सुरत हस बोला दस कंदर अंग भंग कर पठैय बंदर कवि के ममता पूछ पर सबई कहु समझाई सिया रामा वेद बोरी पटवान पुनि पावक देहु लगाई सिया रामा पूछहीन बानर कह जाए तब निकनाथ लई आई जिनके दीन से बहुत बड़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई भजन सुनत कपि मन मुस्काना ऐसा आय सारद में जाना जातु भान सुनि रावण बचना लागे रचे मूड सोई रचना ओ रहान नगर बसंत तेला बाड़ी पूछती न कपि खेला कौतुक कहराए पुरवासी मारल चरण करहि बहुहासी बाजहि ढोल देख संहारी नगर देव मुनि पूछ पुजारी पावक जरत देखि हनुमंता भयो परम रघुरूप तुरंता निभुक चढ़े कपि कनक अटारी भई सभी सीता चर नारी हरि प्रेरित तेहि जय जय चले मरुतउन चासिया रामा अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ी राग आकाशिया रामा देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ाई जरहि जगन भालो गलिहाला जपल लपल रहो कोटि कराला साधु माधु हा सुनिय पुकारा ए अवसर को हम उबारा हम जो कहा यह कपि नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवत्या कर भल ऐसा जय नगर अनाथ कर जैसा चारा नगर निमिष एक नाय एक विभीषण कर बिहनाई उड़ता कर दूत अनल जहि सिरजा जलान सोधिकार गिरजा उलटी पुलटी लंका सब जारी ऊद परा पुन सिंधु बधारी पूछ बुझाई कोई क्षमा हरि रघुरूप बहुरी सिया रामा जनक सुता के आगे हाड़ भयउ कर जोरी सिया रामा सीधे माता जी के सामने खड़े हो गए कि हे माँ अब देखिए जो आपको बताना चाहता था मैं इसलिए यहाँ तक आपको लाया। पहला शब्द हनुमान जी का मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा जैसे रघुनायक मोहि चूड़ामणि उतारी तब दयो हर्ष समेत पवन सुत दयो माता जी ने सिर का चूड़ामणि उतार करके दे दिया। ये चूड़ामणि कौन? रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम उपाल चूड़ामणि वो राम जी स्वयं थे। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा ऐसे रघुनायक मोहि दीन्हा चूड़ामणि उतार तब दयो हर्ष समेत पवन सुत दयो कहो तात समोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सात सत्र सुत कया सुनायो पान प्रताप प्रभु समुझायो मात दिवस महुनाथ नामा तो मुनि मोहि जियत नहीं पावा कहो कपि के विधि राखो प्राणा तुमहु तात कहर तब जाना कोई देखी शीतल भई छाती मुनि मो कौशि दिन सो राती ओ जनक सुत ही समुझाई करी बहुवीर धीर रजु दीन सिया रामा चरण कमल सिरो नाई कपे कवनो राम परि कीन सिया रामा सीता राम 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 सीता राम राम और इसलिए कहा गया है कि भाई चलत महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भ सभई सुनि निश्चर नारी नाग सिंधु ही पार आवाज शब्द किलकिला कपिल सुना। रावण को बहुत प्रकार से समझाया हनुमान जी ने, लेकिन क्या होता रावण क्यों सुनने वाला था? हमारे भी ग्रंथों में ऐसा बोला गया है।
कि गिन लीजिए 14 लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। किनसे? 14 लोगों से। रावण उन्हीं में से एक था। 14 लोगों से दूरी बना लेना चाहिए। अरे ढोंगी संत क्रोधी ससुर, संत यदि ढोंगी है तो, और ससुर यदि क्रोधी है तो सुनिएगा। लोभी भूप विरोधी भाई, और आया यदि लालची है, भूप लालची, लोभी भूप और विरोधी भाई, भाई यदि सदैव विरोधी करता हो तो उसे दूरी बना लेना चाहिए। 14 है, गिन लीजिएगा उंगली पर, भूलना मत, तभी जीवन बहुत अच्छा चलता है। ढोंगी संत क्रोधी ससुर, और लोभी भूप विरोधी भाई, और पूत का पूत, बेटा है लेकिन बेवकूफ है, मूर्ख है। कम बोलना चाहिए उससे। लड़ाकू पड़ोसी, और पूत का पूत लड़ाकू पड़ोसी। जरा जरा सा में कोई झगड़ा करता हो, दूरी बना लेना चाहिए। और नीच को संग, जिसके विचार नीचे है, नीचे यानी जाति से मत समझना आपने, जाति से कोई नीच। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, आज बहुत अच्छी बात आई तो आपको जाति की बात बताता हूं। ग्रंथ में जाति कौन सी कही गई है पता है आपको? जाति किसे कहा गया है? जिनको आप देख करके पहचान ले, जैसे मनुष्य पहचान लिया, भैंस पहचान लिए, कुत्ता पहचान लिए, पक्षी, ये जातियां हैं। सच्चाई है ये जो मैं कह रहा हूं आपसे। तो पूत का पूत लड़ाकू पड़ोसी, और नीच को संग, नीच को संग, जिसके विचार नीचे उसके संगत करना। स्वतंत्र लुगाई, 14 गिन लीजिए आप। ओ मित्र सदा कपटी शठ सेवक, ऐसे दोस्त जो कपटी हो, जो मित्र कपटी हो उनसे दूरी बना लेना चाहिए। शठ सेवक, जो मूर्ख है उनकी सेवा करने वाले। दीन सहायक चोर जवाई, हाथ पांव में दम नहीं है, 3-3, 4-4 व्यक्तियों को लेकर के घूम रहा है। जहां झगड़े की बात है बोले पहले तू जा, वो तीनों को बैठवा दिया, बाद में बोला भैया चल मेरे को मार ले तू, ये बोलेंगे नहीं अब जाके कहीं बाहर। और मित्र सदा कपटी सठ सेवक, दीन सहायक चोर जवाई। रोगी वैद्य वियोगी वाचक, ऐसा वैद्य क्या काम का जिसकी तबीयत देखने आपको जाना पड़े। डॉक्टर साहब आपकी तबीयत कैसी है? रोगी वैद्य वियोगी वाचक, ये ब्रज राज सदा दुखदाई, ये हमेशा दुखदाई दुखदाई होते हैं। कितने लोग दुखदाई होते हैं गिना आपने उंगलियों पर कि भूल गए? फिर से बोलूं, अरे ढोंगी संत क्रोधी ससुर,
लोभी भूप विरोधी भाई। ये 14 लोग, इनसे दूरी बना लेना चाहिए। पूत का पूत लड़ाकू पड़ोसी, और नीच को संग स्वतंत्र लुगाई। मित्र सदा कपटी शठ सेवक, दीन सहायक चोर जवाई। और रोगी वैद्य निरोगी, रोगी वैद्य वियोगी वाचक। ये ब्रज राज सदा दुखदाई। ये हमेशा दुखदाई होते हैं। तो कई बार शठ बोल दिया। शठ स्वयं था रावण। खल बोल दिया हनुमान जी को, शठ बोल दिया। हनुमान जी बोले वाह। फिर हनुमान जी ने लंका को, अब तमाम लोग, अधिकतम पूछो किसी से लंका किसने जलाई थी, बोले हनुमान जी ने। लंका किसने जलाई थी? कुछ जो ज्यादा ज्ञानी है ना, ये जो मैंने 14 लोग बताए, इनमें से कोई आ जाते हैं मेरे साथ। रावण ने खुद जलाई थी। हम उनसे भी ज्यादा ज्ञान के सागर रहते हैं कुछ लोग। हनुमान जी की पूंछ ने जलाई। किसने जलाई थी? मतलब पूंछ क्यों जलाएंगी? वो सीता जी थी ना, तो हनुमान जी की पूंछ कैसे आ गई? लेकिन यहां बड़ा आश्चर्य का काम है, जो लिखा हुआ है उससे ऐसा लगता नहीं कि लंका किसने जलाई थी। मुझे जो लगता है वो आपको बताता हूं मैं। रावण ने पूरी लंका के कपड़े बुलवाए। ये तो मालूम है आपको, वस्त्र बांधो बोले इसकी पूंछ पर। इस मोहल्ले से बुलाया अपन ने। ये 2 ही लाइनों से, मोहल्ले में भी नहीं गए, यही पर 2 लाइनों से। ये खराब कपड़े दो, जलाना है। जरा बताइए कितना ढेर हो जाएगा यदि इधर से पूरे कपड़े निकालना शुरू करें कि भाई आप दीजिए, तो कितना हो जाएगा? एक अंदाज से कितना हो जाएगा? अंदाज बताइए ना। इतना बड़ा नहीं, बोले इससे ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो जब पूरी लंका के वस्त्र आए हो, लंका में से वस्त्र आए हो, कपड़े आए हो, कितना बड़ा ढेर हुआ होगा? कितना बड़ा हुआ होगा? पूरे देश के, लंका देश के वस्त्र वहां से लोगों ने भिजवाए, राक्षसों ने भिजवाए। कितना बड़ा ढेर हुआ होगा? अरे अंदाज तो लगाइए। अरे मान लीजिए नितिन की बिल्डिंग के बराबर तो हुआ होगा। इतना तो मान सकते कि नहीं? पूरे देश के कपड़े इकट्ठा हुए तो ये मानते कि नहीं? फिर रावण ने तेल बुलवाया। फिर रावण ने तेल बुलवाया। बोले अब खत्म हो गया तेल। बोले अब घी लाओ। तो रहा नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूछ की न कपी खेला। ये कपड़ों का ढेर। इतने बड़े ढेर कपड़े का जब हो गया, तो उसमें आग लगा दी। हनुमान जी ने बड़ा रूप ले लिया था, पूंछ बड़ी हो गई थी, और नींबू की चढ़े कभी कनक अटारी। हनुमान जी उसमें सटक गए, छोटा सा रूप हुआ और सटक गए। एक स्वर्ण की अटरिया पे चढ़ गए। फिर बोले हनुमान जी ने आग लगाई। नहीं भाई,
आग लगाने वाले 50 लोग थे। कितने? 50 थे। 50 लोगों ने आग लगाई है। हनुमान जी ने देखा कि पावक जरत देखी हनुमंता। अरे जब आग लगती है तो उसको देखना पड़ता है क्या? वो तो खुद ही बता देती है। भयहु परम लघु रूप तुरंता। तो फिर वास्तव में आग लगाया किसने? लंका कैसे जली? लंका जलने के कारण जो थे वो कारण में 50 लोग थे। अब 50 मैं आपको बताता हूं कौन थे। आप मानेंगे उस बात को कि 50 लोग कौन थे। जैसे ही आग लगी है उस कपड़े के ढेर में, तो हरि प्रेरित ते ही अवसर, भगवान की प्रेरणा से चले मरुत 49 रामा। कितनी हवाएं चली? पूरे 49 प्रकार की। एक चलती है तो बिल्डिंगें गिर जाती है, एक हवा चलती तूफान आता है, झाड़ बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। वो 49 चल गए। और जब 49 मरुत चले तो धोती जलते हुए किसी के खिड़की में से अंदर, शर्ट किसी के दरवाजे से अंदर, बाकी कपड़े छत पर। अरे 49 मरुत किसको बोलते हैं? तो हरि प्रेरित ते ही अवसर और चले मरुत 49 रामा। जब 49 है ना वायु चलने लग गई तो अट्टहास कारीगर जा तो कपि बढ़ लागी आकाशिया रामा। तो 49 मरुत और उनका नेतृत्व करने वाले थे कौन? हरि प्रेरित ते ही अवसर भगवान। ऐसे 50 ने अग्नि लगाई। हनुमान जी किसी के महल में जाकर के अग्नि नहीं लगाई। इसमें जो लिखा है, इसलिए बोलना नहीं ऐसा। और ऐसे हनुमान जी थे। अब हनुमान जी को चटका या अग्नि क्यों नहीं लगी? तो सीता जी को पहले ही भगवान ने अग्नि में स्थापित कर दिया कि तुम पावक महु करहु निवास। आप अग्नि में रहो। और हनुमान जी इतने समय से माता जी बोल रहे हैं। अब ऐसे बच्चा जो रहता है वो ऐसे से ऐसा आता, माता का ऐसा आता है, उसको कोई चोट लगती है क्या? हनुमान जी को कैसे झटका लग जाएगा? कि अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। ओ सीता राम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। सीता राम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। अंजना के नंदना की बार बार वंदना। ओ बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे सीताराम जय हो, बार बार वंदना। मेरे सीताराम जी की बार बार वंदना। मेरे सीताराम जी की बार बार
ये समझिएगा कि हनुमान जी आने वाले हैं। हनुमान जी ने जोर के शब्द गर्जना की, सुमिरन राम का दर्शन राम द्वार का, सुमिरन राम का दर्शन राम द्वार का, फिर न मुँह देखना पड़ेगा किसी द्वार का, फिर न मुँह देखना पड़ेगा किसी द्वार का, सुमिरन राम का दर्शन राम द्वार का, फिर न मुँह देखना पड़ेगा किसी द्वार का, फिर न मुँह देखना पड़ेगा किसी द्वार का। राम न जपे तो, जय हो, राम न कहे तो, जय हो, राम न जपे तो हरे कामन का लंघना। राम न भजे तो मेरे कालम का वंदना। नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। चलत महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भ समय सुन निश्चर नारे। नाग सिंधु बार ही आवा, सबल चिलकिला कपिन सुनावा। हर्ष सब बिलो की अनुमाना, नूतन जन्म कबिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, कलपत मीन पाप जिमि बारी। चले हरष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। मधुबन भीतर सब आए, अंगद संपद मधुफल खाए। रखवारे जब पर जन लागे, मुष्टि प्रहार हरत सब भागे। जाई पुकारे प्रेम सब भर उदार जुबरा सिया रामा। सुर सुग्रीव हरष कपि, करियाए प्रभु का सिया रामा। जो न होत सीता सुखि पाई, मधुबन के बल सकई खाई। एहि विधिमत विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, रात कृपा भाज विशेखी। सोय सुग्रीव बहुर ते मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति कहि चलेऊ। कसला बैठे दो भाई, करे सकल कपि चरण जाई। रघुपति करुणा पुंज सिया रामा, कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कज सिया रामा। आई सदा सुबह निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। अवतार की बात जान की, राज करत रक्षा सोमान की। लोचन निज पद जन कृत, जाहि प्राण के पास सिया रामा। रघुपति हृदय लाई सोई दीनी, भजन कहे कछु जनक कुमारी। मनकम भजन चरण अनुरागी, प्रिय लाल नाथ हो जागी। नाथ सुनाई निको अपराधा, विचरत प्राण करई हठ बाधा। जल निजित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सममित सिया रामा। वेग चले प्रभु आज्ञा, भुजबल बरन विधि सिया रामा। भजन गाय मन समोज जाहि, सतनो पूज्य पंडित दाहि। तेज बात राजधान की, पुरी जीतिया निधि जानकी।
अति उपकार करो का तोरा सर्व होई नत मन मोरा मुनि मुनि कपीच नौ सुनता लोचन नीर पुलक गाता चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवन् सिया राम प्रेम मगन रघुबर पंकज करिए सीता सुप्रसन्नता मगन गौरी सा सावधान कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गई परम निकट बैठावा प्रसन्न जाना हनुमाना भोला वचन विकट अभिमाना आदि सिंधु हाथ गुरजाला निश्चल मन भज बिनु जाला ताकत प्रभु जो अमनि जाकर तुम अनुकूल सिया रामा तव प्रभाव ब्रह्मा रही जाय सकै कर दूर सिया रामा सुनि तो परम सरल कपिवानी देव मातु तव कहो भवानी या संवाद जा सोरावा रघुपति चरण भगत होई पावा रघुपति कविपति बुलावा कहा चले कर कहु बनावा औदपति की सुमन बहुवर्षी नपते भवन करे सुरहर्षि नाना वर्ण तुल बल बानर भालु बरु सिया राम जय राम सबर सेना जय कृपा करि राय नैना हर्षि राम तब कीन बयान सगुन भय सुंदर सुनाना बयान जाना भय देहि धर्मि नामा जल देहि शरारत को कर पारा कर दे बानर भालु अकारा हरिनाथ भालु कपिलारि जगमगाहि तिलकटि करहि ढोल मई गिरि ढोल सागर खर भरे हर हर दुर्गंधार दुर्ग पिताव किन्नर दुख डरे जय राम प्रबल प्रताप को सरनाथ गुण गंगावली कठोर गोविंद सोहई ये 5 दोहे पढ़ने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि देखिए हनुमान जी के कारण 3-4 चीजें सीखने को मिली। एक, सलाह किसे कहते हैं, परामर्श किसे कहते हैं, निर्देश किसे कहते हैं और स्तुति किसे कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सलाह हनुमान जी ने समझाया, इसलिए बड़े अच्छे से अपनी बात को और अपने शब्दों को सोच समझ करके बोलना चाहिए। पहला, विनती कराऊं जोरी कर रावण, हे रावण मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, सुनहु मान तुझ मोर सिखावन, सिखावन शिक्षा तो मैं तेरे को दे नहीं सकता,
इधर हनुमान जी ने पूछा कि जामवंत में पूछे हूं तो ही उचित सिखावन दीन हूं मोही। हनुमान जी मानेगा नहीं मानेगा तू जान, तेरा काम जान, लेकिन जब किसी को मनवाना होती थी बात, तब हनुमान जी ने या तुलसीदास जी ने कौन से शब्द लिखे? ये बड़े आश्चर्यजनक बात है। परामर्श, तुमरो मंत्र विभीषण माना। देखिए मंत्र, मंत्र मतलब कोई लिखित में दे दिया ऐसा कोई मंत्र और किसी वेद का निकाल के ऐसी कोई बात नहीं थी। तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी के परामर्श को माना तो क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम जी की बात अच्छी नहीं लगी तो राम जी की बात को क्या कहा भगवान कि उन शब्दों को तुलसीदास जी ने किस रूप में तोला? मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। ये भगवान की बात थी, इसलिए ये हनुमान जी ने मंत्र दिया क्योंकि विभीषण राजा थे और राम जी के बड़े प्रिय थे। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अब सुग्रीव के लिए परामर्श निर्देश दिया, निर्देश, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। क्यों भाई? उनको मंत्र क्यों नहीं दिया? राम मिलाए राजपद दीना। जब हनुमान जी को रावण ने दंड देने की बात कही तो बोले इनके हाथ पैर काट दीजिए हनुमान जी के। आन दंड करो कछु करिए गोसाई, और सब ही कहा मंत्र भल भाई। देखिए मंत्र मतलब ये शब्द थे कि मंत्र दिया वो आप मान लो आपको लाभ हो जाएगा। सिखावन दी तो भगवान नाराज है, खुश नहीं है, और इसलिए फिर कहा गया तो मंत्र कौन देता है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसलिए गुरु के पास ही जाना सबसे ज्यादा उत्तम है, वही आपको मंत्र दे पाएगा। और इसलिए संजीवन बूटी जो है वो गुरु के ही चरणों में है। गुरु के चरणों में किस प्रकार से, ऐसे देखिए कृत्तिवास रामायण में देखिए किस प्रकार से बताया गया है कि आखिर केवट ने बहुत ध्यान से सोचा कि राम जी को ये सारे लोग जितने बैठे ना ये 56 भोग लगाते होंगे, भगवान नारायण को पता नहीं क्या क्या चढ़ाते क्या क्या खिला देते। उन्होंने भी बोल दिया पत्रम पुष्पम फलम तो हम सब खा लेता हूं। अब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बहुत देर तक के उसने विचार किया, भगवान को देख करके बोले प्रभु मैं तो आपके पैर धुलवाऊंगा। और देखिए आप में और मेरे में एक समानता है। राम जी ने कहा कि तेरे और मेरे में क्या समानता? अरे बोले लक्ष्मण जी चाहे तो मुझे बाण मार दे, लेकिन इन सब लोग से जो आपको 56 भोग काजू किशमिश मेवा ये सब चढ़ाते ना, तो ये सब धनवान है, ये आपको इतना इतना सारा खिला करके इतना इतना सारा दे करके और आपको ये रिझा रहे हैं, पटा रहे हैं। लेकिन प्रभु आपने रीझना किस पे चाहिए? मेरे ऊपर।
भगवान ने कहा कैसे तेरे ऊपर ही जीना चाहिए? बोले आप में और मेरे में एक समानता है। बोले कैसे समानता है? अरे बोला है समानता प्रभु, आप में और मेरे में समानता है, हम दोनों एक है। बोले कैसे है? बोले प्रभु सुनेंगे आप? बोले हाँ। अरे कछो तुम कारे, जय हो जय हो प्रभु थोड़े से तुम काले हो, तुम थोड़े से काले हो। ओ कछो हम कारे। भगवान ने कहा अच्छा मैं काला हूं? बोले हाँ मेघ वर्णम शुभांगम। कछो तुम कारे, कछो हम कारे, आज कैसे मिले कारे कारे। कैसे मिले कारे कारे। कछो तुम कारे, कछो हम कारे, कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज कैसे मिले कारे कारे। आज कैसे मिले कारे कारे। तो आज कैसे मिले कारे कारे। आज कैसे मिले कारे कारे। ओ प्रभु राम जी आपको मेरे घर भी चलना पड़ेगा। बोले क्यों? और तुम हो नाव वाले, हम हो नाव वाले। तुम हो नाव वाले, हम हो नाव वाले। राम जी बोले मैं कहां से नाव वाला हुआ? तो बोले तुमने भाव पार करने के लिए ड्राइवर रखा है क्या कोई? तुम हो नाव वाले, हम हो नाव वाले। तुम हो नाव वाले, हम हो नाव वाले। आज मुंबई मिले पहाड़े पहाड़े। आज मुंबई मिले कारे कारे। आज मुंबई मिले पहाड़े पहाड़े। आज मुंबई मिले कारे कारे। कछो तुम कारे, कछो हम कारे। कछु तुम कारे कछु हम कारे। आज कैसे मिले कारे कारे। आज कैसे मिले कारे कारे। तो भगवान हंसने लग गए। बोले वारे वाह केवट, तुमने तो नई चीज लाई है, तुम जो बोलोगे वो मैं कर दूंगा। बोले नहीं प्रभु मैं जो बोलूंगा वो आप करेंगे ऐसा मान। हम दोनों में समानता देखी ना कितनी है। कछो तुमने तारे, कछो हमने उतारे। कछु तुमने तारे कछु हमने उतारे। वो रमेश की माँ आई थी मेरे पास, भगवान उसका बेटा छोटा वाला बीमार है, मैंने 500 रुपए दिए तो ये भी वो बच्चा ठीक हो गया। ये भी तारना हुआ कि नहीं हुआ? आपने तार दिया, मैंने भी तारा है, कई लोगों को तारा है मैंने भी। भगवान बोले अच्छा, बस आप में और मेरे में अंतर कितना है देखिए, सुनिएगा कितनी अच्छी बात बोली है। कछो तुमने तारे, कछो हमने तारे। कछु तुमने तारे कछु हमने तारे। तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे। तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे। हमारा कितना है? हमने 2-4 को तार दिया। तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे। तुमने इतने तारे जितने नभ में तारे। आज खूब तारे तारे तारे। आज खूब चढ़े तारे तारे। कछो तुम तारे कछो हम तारे। कछु तुमने तारे कछु हमने तारे। आज खूब मिले तारे 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 तारे। भगवान के मन में, भगवान का जो हृदय वो दयाशील नहीं हुआ, केवल के प्रति ममतामयी हो गया। भगवान ने कहा ठीक है